नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुब्बर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देंगे राजघाट पर श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की होगी शुरुआत। सार्वजनिक रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएमवाई ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी है कार्यक्रम। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान। अगले 3 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। स्पेन के नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत, कई लापता। आग के कारणों का पता नहीं, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। एशियाई खेलों में कल भारत ने एक दिन में सर्वाधिक पदक जीतकर रचा इतिहास। 3 स्वर्ण सहित 15 पदक किए अपने नाम। आज एथलेटिक्स, घुड़सवारी, टेबल टेनिस समेत अन्य खेलों से पदक की उम्मीद। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में वो पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के पद पर चलकर। आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों की वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय नगर कहते हैं, उसमें हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने देश को ये नारा दिया था और आज भी ये प्रासंगिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने सभी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे बड़े आंदोलन की अगुवाई की जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी और हमें आज़ादी दिलाई। राष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया को नया मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जीवन भर
न केवल अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और किसानों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। साथ ही अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और शिक्षा के खिलाफ भी संघर्ष किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी गांधी जयंती के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत औपनिवेशिक शासन की मुक्ति के लिए भारत के स्वाधीनता संघर्ष में मार्गदर्शक बने। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता के लिए बापू के अथक प्रयास न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से बापू के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने और राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सार्वभौमिक भाईचारे को दृष्टिकोण के रूप में अपनाने का जो संकल्प है उसे लेने का आह्वान किया। रुक करते हैं अब कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वहां मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। प्रधानमंत्री आबू रोड में HPCL के LPG प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के भी दौरे पर ग्वालियर में होंगे, जहां वो लगभग 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित करने के साथ साथ लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2 लाख से ज्यादा घरों के गृह प्रवेश का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में कल देर शाम पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। तकरीबन 3 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी सूची और राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर चर्चा हुई। जल्दी नामों की घोषणा हो सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति भले ही मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी हो, लेकिन अक्टूबर के इस शुरुआती महीने में भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। केरल में भी तेज बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिन के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। दक्षिण पूर्वी स्पेन के एक नाइट क्लब में लगी आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये घटना मुर्खिया शहर की है। आग की वजह स्पष्ट नहीं है। जिस समय आग लगी नाइट क्लब में भीड़ थी। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। आपात सेवा के अधिकारी लगातार इमारत में तलाशी अभियान चला रहे हैं। 14 लोग अभी तक लापता बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये आग ला फोंडा नाम के नाइट क्लब में लगी और फिर आसपास के क्लब्स में फैल गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो सभी मौतें ला फोंडा क्लब में ही हुई हैं। दक्षिणी मैक्सिकन राज्य चियापास में एक मालवाहक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 10 क्यूबियाई प्रवासियों की मौत हो गई और 17 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृत प्रवासियों में से एक बच्चा था, जबकि 17 घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये दुर्घटना चियापास में पिजी जापान टोनाला राजमार्ग के प्रशांत तट पर हुई। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ने अपने एक बयान में कहा कि फोर्ड का ये मालवाहक ट्रक इतने सारे लोगों को ले जाने की क्षमता रखता ही नहीं था। हादसे के बाद से वाहन चालक घटनास्थल से फरार है। खबर खेल जगत से। चीन के शहर हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। खेलों के 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन खेलों के इतिहास में भारत द्वारा एक दिन में जीते गए ये सबसे ज्यादा पदक हैं। इससे पहले भारत ने साल 2010 के एशियाई खेलों के 14वें दिन 11 पदक अपने नाम किए। कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक अपनी झोली में डाले। भारत अब 53 पदक हासिल कर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं आज भारत को कई खेलों में पदक की उम्मीद है, जिसमें एथलेटिक्स, घोड़सवारी, नौकायान, टेबल टेनिस जैसे खेल शामिल हैं। एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर लौटे भारतीय खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। निशानेबाज दिव्या, माननी कौशिक, अखिल शेरोन और निशानेबाज रिदम सांगवान का भव्य स्वागत हुआ। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं क्या जी सब जानते